नवरात्र के 9 दिनों में मां अम्बे के 9 अलग-अलग रूपों की आराधना करने की परंपरा है। आज चैत्र शुक्ल नवमी है। इस दिन मां सिद्धिदात्री की पूजा अर्चना करते हैं। पौराणिक ग्रंथों में मां सिद्धिदात्री को सिद्धि और मोक्ष की देवी माना गया है। मां सिद्धिदात्री के पास अणिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, गरिमा, लाघिमा, इशित्व और वशित्व ये 8 सिद्धियां हैं। मां सिद्धिदात्री भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूरी करती हैं। उन्हें यश, बल और धन भी प्रदान करती हैं। शास्त्रों के मुताबिक माता की कृपा से ही देवी देवताओं को भी सिद्धियां प्राप्त हुईं। मान्यता है कि मां सिद्धिदात्री की कृपा से ही भगवान शंकर का आधा शरीर देवी का हुआ। इसके चलते उन्हें अर्धनारीश्वर की संज्ञा भी दी जाती है। देवी आराधना के पवित्र पर्व वासंतिक नवरात्र के 9वें दिन बुधवार को आदि शक्ति के सिद्धिदात्री स्वरूप की उपासना की गई। इसी के साथ भगवती आराधना के 9 दिनी अनुष्ठान का समापन हो गया। नवरात्र के 9 दिन तक उपवास रखने वाले व्रतियों ने कन्या पूजन के साथ व्रत का पालन किया। चैत्र नवरात्र के अंतिम दिन बुधवार को जिले के देवी मंदिरों पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। वैदिक मंत्रोच्चारण और देवी गीतों से चप्पा चप्पा भक्ति भाव में लीन नजर आया। छोटे से लेकर बड़े मंदिरों तक बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालुओं ने हवन पूजन किया और मां भगवती से सुख सौभाग्य की कामना की। ज्ञानपुर से लगे घोपैला देवी मंदिर पर सुबह से ही दर्शन पूजन और हवन आदि करने के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर पर दिन के 11 बजे से कन्या पूजन और उन्हें भोजन कराने का सिलसिला शुरू हो गया, जो शाम तक चलता रहा। कुंवारी कन्याओं को भोजन कराकर व्रतियों ने उन्हें दक्षिणा और फल आदि देकर दान किया। स्ट्रीट बस के लिए भदोही से नितेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट। 9वें दिन मां सिद्धिदात्री के रूप में देवी का पूजा किया जाता है। नवमम सिद्धिदात्री च नव दुर्गा प्रकीर्तिता। 9वें दिन सिद्धिदात्री के रूप में मां विराजमान रहती हैं। जो भी उनका 9वें दिन विधि विधान से पूजा करता है उसे सिद्धि की प्राप्ति होती है। लोग अच्छे तांत्रिक, अच्छे ब्राह्मण लोग सिद्धि के लिए मां सिद्धिदात्री देवी का पूजन विशेष रूप से करते हैं। और नवरात्र पूरा 9 दिन का है। 5:22 तक नवमी है। उसमें आप लोग हवन कर सकते हैं। निर्णय सिंध के अनुसार नवमी के चौथे चरण में पारण करने के लिए लिखा हुआ है निर्णय सिंध में, जो कि चौथा चरण नवमी का 2:40 से लेकर के 5:22 तक है। उसमें आप दाना कर सकते हैं। और देवी भागवत के हिसाब से 10वीं में पारण करने का विधान है। जो व्यक्ति नवमी के चौथे चरण में पारण करना चाहते हैं वो 2:30 से लेकर के 5:22 के बीच में दाना कर सकते हैं, पारण कर सकते हैं। बाकी जिसे 10वीं में पारण करना है वो गुरुवार को सुबह पारण करेगा। देखिए, कन्या पूजन किया जाता है। 9वें दिन 9 कन्याओं का पूजन किया जाता है। अगर कन्या 9 मिल गई, नहीं 5 ही कन्या, 3 कन्या, जैसे जितनी कन्या मिल जाए, कन्याओं का पूजन करने से माँ भगवती प्रसन्न होती हैं। जो छोटी कन्या होती हैं उनका पैर इत्यादि धो करके, चंदन लगा करके, उन्हें चुनरी पहना करके उन्हें अच्छे पकवान को खिलाना चाहिए। ऐसे कन्याओं का पूजन करने से माँ भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए कन्या पूजन किया जाता है। 9वीं तिथि के अंदर ही कन्या पूजन कर देना चाहिए। कन्या पूजन के बाद हवन इत्यादि आरती करके पारण करना चाहिए। जो ऐसा करता है माँ भगवती की कृपा उसके ऊपर प्राप्त होती है। कन्या पूजन करने से भाव उत्पन्न होता है, माँ के चरणों में कृपा की प्राप्ति होती है। इसलिए कन्या का पूजन किया जाता है। कन्या का पूजन करने का बहुत बड़ा विशेष फल है। काफी बहुत ज्यादा भीड़ थी और आज कन्या पूजन भी था और हवन था। श्रद्धालु काफी आए। चैत्र नवरात्र का आज 9वां दिन है, इसलिए भीड़ बहुत ज्यादा थी। के साथ चैत्र नवरात्र का समापन हो रहा है और 19 अप्रैल को यानी परसों जो है यहाँ भंडारे का आयोजन हुआ है। भंडारे में काफ़ी लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा संख्या में, बहुत भीड़ होती है। मंदिर माता रानी का विशेषता यह है कि किसी को संतान न हो तो वो मन्नत मांगे, इसको संतान जरूर देती हैं।